सीधे साधे 8 मूलांक वाले लोग जब तक काम खत्म नहीं हो तब तक पागलों की तरह उस काम में भिड़े रहते हैं। दिक्कत यह है कि आपका काम आसानी से सफलता को प्राप्त नहीं होता। सादगी परस्त, फैशन से दूर, या तो एक्सट्रीम एक छोर पे पहुंच जाना या दूसरे छोर पे पहुंच जाना, आप बीच में नहीं रह सकते। यही 8 मूलांक वालों की सबसे बड़ी खासियत है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो क्या आप उन लोगों में से हैं जो कभी हार नहीं मानते? क्या आप भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ कर्म से, सही लगन और अथक प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है? तो अगर आप भी कर्म पे विश्वास करते हैं तो वास्तव में ये वीडियो आपके लिए है, 8 मूलांक वालों। आज मैं बात करने वाला हूं रेडिक्स नंबर 8 अथवा मूलांक 8 की, जो संघर्ष, कर्म और न्याय का प्रतीक है दोस्त। तो अगर आपका भी जन्म किसी भी महीने के 8, 17 अथवा 26 तारीख को हुआ है तो आप भी 8 मूलांक के व्यक्ति हैं। ऐसे में जो आपकी प्रतिनिधित्व है वो शनिदेव करते हैं। आपके जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, ग्रहों की बात करूं तो शनिदेव 8 मूलांक वालों के लॉर्ड होते हैं। वास्तव में ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता, न्याय के देवता की उपाधि दी जाती है। ये स्नेह स्नेह सही, धीरे धीरे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग परिणाम देते हैं, और इसी वजह से मूलांक 8 वालों लोगों का जीवन कर्म और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है। आप स्वभाव से धीर, गंभीर, मेहनती होते हैं। अपने काम को पूर्ण मेहनत, पूरे लगन के साथ करते हैं, धीरज छोड़ते नहीं हैं और काम को छोड़ते नहीं हैं आखिरी तक। परिणाम हमेशा सफलता लेके आती है। हाँ, आपको कई दफे आपके भाग्य से शिकायत होती है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपके कर्म की आउटपुट नहीं आ रही, आते आते काम रुक जाता है, आते आते काम खराब हो जा रहा है। डिसीजन मेरे पक्ष में हो गया था या परचेज ऑर्डर मेरे नाम से रिलीज हो गई थी, लेकिन मिल नहीं रही है, टाले जा रहे हैं। मतलब सारा काम हुआ, कंफर्मेशन आ गई, बट हाथ में आए वहां जाके चीजें अटक जाती हैं कई दफे। 8 मूलांक वालों, ये आपकी एक पुरानी कष्ट है, जिंदगी भर चलती है आपके साथ। मैं इस परेशानी को दूर करने के लिए आखिरी में कुछ उपाय बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपने बेल बटन को नहीं दबाया तो वो भी दबा लीजिए, कॉज ऑफ जो मेरी नई वीडियो आए वो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से देखना हो, समझना हो तो astrologystars.com पे एक बार जरूर चेक करें। वहां हमने इस संदर्भ में कई सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई हैं, जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ही नहीं, बाकी अलग अलग राशिफल के लिए भी हैं, अलग अलग ग्रह गोचर से संबंधित इंफॉर्मेशन भी हैं, टोने टोटके से संबंधित इंफॉर्मेशन भी है। तो आपको बहुत कुछ है जो समझने को मिल जाएगा। और अगर कोई चीज ऐसी हो जो वहां मिस कर रही हो तो यहाँ आके मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो अगर लौट के आए और फिर से इस बारे में बात करें तो समझे मित्र कि आपके अंदर में जिम्मेदारियों के निर्वहन का एक जबरदस्त क्षमता है। आप जिस काम को अपनी हाथ में लेते हैं उसको कभी भी लूज नहीं करते। जब तक वो कार्य संपन्न नहीं होता आप छोड़ते नहीं हैं। और आपको दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए सीधा साधा जिस कपड़े में है, हाँ चलो वैसे ही चलते हैं। ऐसे में लोग आपको समझ नहीं पाते और कई दफा आप अपने मन की बात जग जाहिर नहीं करते हैं, छिपा के रखते हैं, मन ही मन चीजों को दबाए रखते हैं, अपना काम करते चले जाते हैं, अपने लगन में डूबे रहते हैं। ये सब कुछ एक साइंटिस्ट के बिहेवियर जो होते हैं ना, उस तरह की थॉट आपकी होती है। अब दोस्त, मूलांक 8 वाले पुरुष सामान्यतया मध्यमोत्तम कद के अथवा कई दफा लंबे होते हैं। ये श्याम वर्ण के होते हैं, चेहरा थोड़ा सा लालिमा लिए हुए होता है, अथवा कभी कभी शनि की अच्छी पोजीशनिंग अगर उनके कुंडली में है तो दैदीप्यमान बहुत ही गौर वर्ण के हो जाते हैं, अगर शनि उच्च का है कुंडली में। अदरवाइज बड़े ही शुष्क किस्म के व्यक्ति आपको दिखाई पड़ते हैं ये, लेकिन ये होते बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी आंखें और इनके चेहरे के हाव भाव आपको सामान्यतः समझ में आएगा कि यार ये कोई फिलोसोफर है। ऐसी थॉट,
ऐसी बातें और इसी तरह की पर्सनैलिटी आपको दिखेगी। ये पुरुषों का हाल है, लेकिन चेहरे में बहुत जबरदस्त खिंचाव होता है। एट द सेम टाइम अगर 8 मूलांक की महिलाओं की बात की जाए ना, तो ये बहुत ही सौम्य दिल की होती हैं, बहुत सीधी, बहुत अच्छी। कुछ भी मांग लो, दान दे दो, हाँ ये गाड़ी मेरी लेके चले जाओ, हाँ ठीक है, ये चीज ले लो, ठीक है। इस तरह की इनकी नेचर होती है। क्योंकि ये घर में रहते हैं सामान्यतया, या कार्य में इंडोर वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए इनके चेहरे की चमक बहुत अच्छी होती है, गौर वर्ण होता है इनका यूजुअली, और बड़ी सौम्य, अपने बात को मनवाने में बहुत होशियार होती हैं, साइकोलॉजी की मास्टर होती हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब दोस्त, रेडिक्स नंबर 8 वालों की अगर बात की जाए कि भाई इनके धन की क्या सिचुएशन होती है, तो बहुधा आप पाएंगे कि अर्ली एज में इनकी जो मनी मैनेजमेंट होती है वो कमजोर होती है। मैंने पहले ही बताया है कि एक्सट्रीमिज्म पे इनका बहुत विश्वास होता है। मैं करूंगा तो करके रहूंगा, चाहे उसमें पानी पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, आग आ जाए, कुछ भी हो जाए, इनने सोच लिया तो ये करना ही है। इसमें खराबी क्या होती है? खराबी ये होती है कि वो कभी इसको इवैल्यूएट नहीं करते कि फाइनली आप प्रॉफिट में लैंड कर रहे हैं या लॉस में लैंड कर रहे हैं। ये आपकी जिद है, आपने ठान लिया तो आपने पूरा करना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये पैसे के मामले में कई दफा खराब मानी जाती हैं। पैसे जो कमाए जाते हैं उसमें हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को इवैल्यूएट किया जाता है। ये देखा जाता है कि आपने क्या पाया, क्या खोया। आपके एफर्ट के अकॉर्डिंगली जो प्राप्त है वो प्रॉफिट है या वो लॉस में है। तो ये चीज कई दफा अर्ली एज में, इमेच्योर एज में 8 मूलांक वाले इवैल्यूएट नहीं कर पाते। परिणाम ये होता है कि बहुधा जीवन के प्रारंभिक अवस्थाओं में इनकी जो आउटपुट है, इनकी जो धन संचय है, वो उस तरह से नहीं हो पाती और धन के सही स्रोत इनको हासिल नहीं हो पाते। इसमें काफी टाइम लग जाता। कई दफा 40 साल में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियां प्राप्त होती हैं लाइफ पाथ नंबर 8 को। मैंने पहले ही बताया है कि शनि की जो बेसिक फंडामेंटल नेचर है ना, वो धीरे धीरे है, इसलिए उनको शनि स्नेही से बोला गया है। स्नेही काम करते हैं, वो स्नेही चलते हैं। तो ऐसे में जो आपकी आउटपुट है वो भी स्नेही आती है, धीरे धीरे आती है। हाँ, तब ये है, आती जरूर है, अटकती नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं, चूंकि लेट होती है तो लोग बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये आप लोगों की एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि एक उम्र के बाद आप कई सारे सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर लेते हैं, कई सारे धन के रास्ते क्रिएट कर लेते हैं, जहां से आपको अलग अलग धन आने लग जाते हैं। और उसका परिणाम ये हो जाता है कि जीवन के आगे बढ़ते बढ़ते उत्तरोत्तर ये धन बड़ी मात्रा में आपके पास में जमा, आप काफी प्रतिष्ठित हो जाते हैं समाज में, काफी वैल्यू रखते हैं समाज में, और दान पुण्य में भी उतना ही बढ़ चढ़ के खर्च करते हैं आप। ये आपकी बड़प्पन होती है। दया तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, किसने क्या मांग दिया उसको वो दे दिया वाली बात। ऐसे में आप वास्तविकता में समाज के लिए बने हुए व्यक्ति हैं दोस्त। अगर आपने गौर किया हो तो याद कीजिए उन सारे बड़े लोगों को जिसमें नरेंद्र मोदी हैं। आपने उनकी मेहनत देख ली, उतनी मेहनत तो मैं भी नहीं कर सकता। आपने उनकी सफलता देख ली, एज देख लिया। उन्होंने खुद कहा कई दफा तो मांग के खाने पड़े उनको, मीडिया वालों के लिए कुर्सियां लगाया करते थे। ये सारी बातें उन्होंने खुद से कही हैं। आप समझ सकते हैं कि जिंदगी कहां जीरो से लेके हीरो तक जाती है। ये 8 मूलांक वाले लोग ही होते हैं। अभूतपूर्व नंबर है आपका दोस्त, कमाल की क्षमता है आपके अंदर। सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात ना करें, ऐसे और भी सारे लोग हैं। आप ढूंढ लीजिए 8 मूलांक वाले, कोई ना मिले तो अपने आप को देख लीजिए। मैं बता देता हूँ, धर्मेंद्र को आपने जाना है ना, अपने समय में इनकी नाम इसलिए हुआ करती थी कि ये लायन से खुद लड़ते थे, बहुमंजिली इमारतों से कूद जाया करते थे शूटिंग के दौरान। बाकी हीरो हीरोइन ना स्टंट मैन का हेल्प लेते हैं, लेकिन ये साहब जो थे ना, ये अपनी क्षमता खुद दिखाते थे। इसीलिए कई दफा आपको सनकी कहा जाता है, इसीलिए कई दफा आपको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है कि आप किसी छोर तक चले जाते हैं चीजों को साबित करने, चीजों को सत्यापित करने, चीजों को वेरीफाई करने और चीजों को प्रूव करने के लिए। लेकिन यही आपकी क्षमता है, यही आपकी क्वालिटी है। सेम चीज आपने गायिका
आशा भोसले को तो सुना है, क्रिकेटर में सौरव गांगुली को देखा है। कहने का मतलब है कि सारे 8 वाले आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है। हाँ, आपके सनी के एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा किया तो सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है आप। अब दोस्त, 8 मूलांक वाले या लाइफ पाथ नंबर 8 वाले लोग कौन से क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, कौन से क्षेत्र में सक्सेस होते देखे गए हैं ज्यादातर, वो है, पहला जो फील्ड है वो है न्याय। आप अच्छे जज, अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरी हुई है। दूसरा, आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री पूरी की पूरी तैयार है, बैठी हुई। तीसरा, आपके अंदर टेक्नोलॉजी के कीड़े हैं, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपका हाथ पकड़ना बड़ा ही चैलेंजिंग है। तत्पश्चात चौथी चीज है आपके लिए, वो है गवर्नमेंट जॉब, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव। ये जॉब, क्योंकि आप जिम्मेवारी को लेते हैं और उसको उसी तरीके से संपादित करते हैं, यही क्षमता आपकी जो है ना, ये सरकार के उच्च पदों पे आपको प्रतिष्ठित करती है। तत्पश्चात जो 5वां फील्ड है वो माइंस एंड मेटल्स का है। तो इसमें अगर मिनरल्स, माइंस, मेटल्स, इन सब में भी आप हाथ डालते हैं या आप जॉब करते हैं तो आप बड़े ही परफॉर्मिंग होते हैं, बहुत अच्छा आउटपुट लेके आते हैं, ऐसा देखा गया है। जिसमें खास करके जो कोयला है वो तो समझिए उसके हीरे हैं आप। अब दोस्त, लाइफ पाथ नंबर 8 के तहत अगर आपके बिजनेस को इवैल्यूएट की जाए कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट होता है, यूजुअली जो 8 मूलांक वाले करते हुए देखे गए हैं या उसमें अव्वल आते देखे गए हैं, उसमें पहला है कोयला, लोहा या तेल। इन 3 चीजों से बहुत अच्छी आउटपुट देखी गई है आपके बिजनेस की। तत्पश्चात जो दूसरा है वो वापिस से मैं बताऊंगा कि ये माइंस एंड मिनरल्स हैं अथवा किसी भी तरह के मेटल्स हैं जिसमें आपकी अच्छी आउटपुट देखी गई है। तदोपरांत सीमेंट, रियल एस्टेट अथवा कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आप में सजोए रखी है आपके लिए 8 मूलांक वालों। ऐसे में बहुत लोग अच्छे प्रॉपर्टी डीलर भी बनते देखे गए हैं और काफी पैसा कमाया है। अब दोस्त, मूलांक 8 या रेडिक्स नंबर 8 बोलिए, इनके लोग के स्वास्थ्य की बात अगर करें या आप लोगों के स्वास्थ्य की बात अगर करें तो समझें कि ऐसे में आपका स्वास्थ्य सामान्यतया बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो आप प्राइम प्रॉब्लम देखी गई है ना स्वास्थ्य जन्य, वो है या तो पेट संबंधी इश्यूज रहे हैं, अदरवाइज जोड़ों के दर्द, गठिया, जॉइंट्स पेन, इंक्लूडिंग नस संबंधित पेन भी, ये सब सामान्यतया देखे गए हैं। वास्तव में शनि को वात का कारक माना जाता है और ऐसे में जितने भी वात रोग हैं ये सब से आप प्रोन हैं, तो आपको इसका केयर करना चाहिए। एसिडिटी से बचाव की कोशिश करते रहनी चाहिए। अब दोस्त, 8 मूलांक वालों के अगर प्यार, शादी, इन सब चीजों की बात की जाए या शादीशुदा जिंदगी की, तो समझें कि ये ना बड़े झिझक भरे लोग होते हैं। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन वो दिखाना पसंद नहीं करते, मैंने पहले ही बताया है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप बहुधा सही तरीके से अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पाते, प्रपोज नहीं कर पाते। परिणाम ये होता है कि आप प्यार में दबे रहते हैं, बढ़े जाते हैं, बहुधा वन साइडेड लव होता है। हाँ, अगर आप वास्तव में एक अच्छे प्यार में बंध गए तो आप बहुत वफादार होते हैं, जिंदगी आपकी प्यार भरी बहुत लंबी चलती है। अगर प्यार में शादी नहीं हुई तो कई दफा आप बिना शादी के रह जाते। ये सब बहुत सामान्य बातें हैं 8 मूलांक वालों के साथ। आपके साथ अगर शनि खराब स्थिति में बैठा है आपकी कुंडली में, ऐसे में कुछ 8 मूलांक वाले लंपट हो जाया करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। शादी में वास्तव में 8 मूलांक वाले को एक ऐसे पार्टनर की तलाश रहती है जो उनकी बात बिना बताए समझ जाए। वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, आप चूंकि जिस फिलॉसफी के आदमी हैं उसमें इस तरह की सेंटिमेंट आपके अंदर हमेशा ही रहती है। इसलिए बहुत बार आपकी अंडरस्टैंडिंग सही पार्टनर नहीं मिलने से नहीं बन पाती। दोस्त, अगर 8 मूलांक वाले बच्चों की बात की जाए तो बीइंग ए पेरेंट आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये बच्चे बहुधा अकेले में रहना पसंद करते हैं, बहुत ही शांत किस्म के, शांत नेचर के और ख्यालों में खोए हुए टाइप के लोग होते हैं। ऐसे बच्चों में साइंटिफिक नेचर बहुत ज्यादा होती है, ये खोजी प्रकृति के लोग होते हैं। ऐसे बच्चों के अगर इन्हीं व्यवहार को आपने थोड़ा और प्रोत्साहित किया तो ये एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे फिलोसोफर, समाज के अग्रणी व्यक्ति बन के सामने आ जाएं, ऐसी इनमें क्षमता होती है। अब दोस्त, लाइफ पाथ नंबर 8 के सफलता के टिप्स की अगर बात की जाए ना,
तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपने जिंदगी को स्पीडी करना, अपने कार्य को फास्ट करना। ये आप में सबसे बड़ी कमियों में देखी जाती है, डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन ऐसा है क्योंकि धीमी सोच कई दफा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस करा देती है। या तो आप समय से पहुंचते नहीं, लेथार्जिक थॉट आ जाती है आपके पास में और आप बोलते हैं हाँ जी ठीक है करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कॉमन है 8 मूलांक वालों में। इन सब से बचने की जरूरत है। जिन लोगों ने इससे बच लिया ना, उनकी चमक तो सितारों की होती है दोस्त। ये लाइफ पाथ नंबर 8 वालों के लिए बहुत कॉमन है, बहुत खास है। इसके बाद जो आपको दूसरी खास बात ध्यान रखनी है वो है कि पॉजिटिव सोचें आप में बहुत ज्यादा निगेटिव सोच आ जाती है, बहुत सारे इफ एंड बट्स आते हैं। वास्तव में प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण भी इन्हीं चीजों में से एक होता है। तत्पश्चात जो 8 मूलांक वाले लोगों के लिए तीसरी खास टिप्स है ना, वो है कि आप अपने वर्क को डेलीगेट करना सीखें, करें। वास्तव में क्या होता है कि आपके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है कि आपको लगता है कि ये मेरे से अच्छा कोई कर नहीं पाएगा तो मुझे करने दो। अभी इसमें क्या होता है कि आपके तो 2 ही हाथ हैं, अगर आपने 4, 5 और 10 जनों से काम करवाया तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन ये शायद आपको इनर सोल आपका अलाउ नहीं करता है क्योंकि आप ज्यादा परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं, या यूं कहूं कि दूसरों के ऊपर में विश्वास कम हो जाता, तो इसे गेन करने की जरूरत है। अब दोस्त, रेडिक्स नंबर 8 के तहत अगर आपके भाग्यशाली नंबर, भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली दिन की बात की जाए तो सबसे पहले समझें कि अगर भाग्यशाली नंबर की बात करें ना, तो बहुधा आपके लिए बेस्ट नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं या तो 6 अथवा 5 अथवा 3। सामान्यतया आपको जो अट्रैक्ट करती है ना, वो या तो 8 होती है या 4 होती है। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि 8 और 4 से आपको बच के रहना है, कारण या तो ये 8 और 4 बहुत भाग्यशाली आपके जीवन में उतर जाएं या इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली दिन हो नहीं। तो इसलिए इस 8 और 4 से बचने की जरूरत है। मैंने यही देखा है, सिर्फ मैंने नहीं देखा, वास्तव में जो कीरो है ना, न्यूमरोलॉजी के मास्टर, उनका भी यही थॉट। अब दोस्त, अगर रंग की बात की जाए तो अनडाउटेडली जो आपके लिए पश्चिम की दिशा है, काला रंग है, और संग में लाल, ये दोनों ही कलर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लड कलर तो वास्तव में आपके लिए जो बेस्ट कलर है वो तो ब्लैक ही है। आपको ब्लैक पसंद आती है, आपके बॉडी पे ब्लैक खिलती है। आप काला कपड़ा पहनते हैं तो आपकी चमक कुछ और होती है और वो आपके लिए शुभता भी लेके आती है। आपने नहीं वॉच किया तो वॉच करके बताइए, यहाँ आके लिखिए, मुझे भी तो समझ में आए कि हाँ ये आप पे असर करता है। तत्पश्चात अगर बेस्ट दिन की बात की जाए ना, तो आपके लिए बेस्ट दिन शनिवार है, अन्यथा आप पे बुधवार और शुक्रवार भी अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं 8 मूलांक वालों। अब दोस्त, मूलांक 8 वालों की जिंदगी बदल जाए, इस तरह की ये उपाय बता रहा हूं। अगर आपने कर लिया इन रेमेडीज को तो आपकी जिंदगी रॉकेट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। जिसमें पहला उपाय है कि आपने किसी भी शनिवार से ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप नित्य करना है, जीवन पर्यंत करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत अच्छे सिचुएशन में लैंड कर जाएंगे, आपकी गति फास्ट हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएगी। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है कि एक लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में गाय का थोड़ा दूध, थोड़ा सा घी, 2-3 बूंद, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा तिल, थोड़ा जल, ये सब मिश्रित करके किसी भी शनिवार से पीपल के जड़ में, वो पीपल का पौधा जो पौधा ना हो, रादर पेड़ बन गया हो, कम से कम 1000 पत्तियां हो पेड़ में, इतना आपको अंदाजा लेके चलना है, ऐसी बड़े वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें। ये कार्य शनिवार सुबह से करना स्टार्ट करें, अविलंब फायदा होगा। आपके लिए जो अगला उपाय है वो है कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये आप हर शनिवार के शाम किया करें। आपके लिए जो इसके बाद अगला बेहतर उपाय है वो उपाय है कि लोहे का दान किया करें। ये भी आप शनिवार को कर सकते हैं। तत्पश्चात जो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है वो है कि एक अच्छा ब्लू सैफायर अथवा नीलम अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करें। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप जीवन के सारे परेशानियों से कट के निकल जाएंगे, बच के निकल जाएंगे और जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, यथाशीघ्र सफलता को हासिल कर लेंगे। फिर भी
मैं रत्न को बिना कुंडली देखे पहनने की एडवाइस नहीं देता, कारण इसमें लाभ के बदले नुकसान हो जाने की भी संभावना होती है। आपके लिए एक अमोघ अस्त्र भी है, वो है हनुमान जी का सिमरन करना। चाहे जिस फॉर्म में आप करना चाहते हो, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप वहां पे जाकर के उनके मंदिर में आप सिंदूर चढ़ाएं उनके ऊपर में, इस तरह से जो भी करना चाहते हैं वो सब रामबाण है आप। अतः मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूं मित्रों आपसे, 8 मूलांक वालों, कि आप कर्म के और न्याय के देवता शनिदेव के उपासक हैं, शनिदेव के फॉलोअर हैं। आपकी मेहनत न्यायपूर्ण तरीके से अगर किया, बेईमानी से बचे रहे, तो हमेशा रंग लेके आएगी और आप एक सफल व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में समाज में उभर के सामने आएंगे। ये बहुत साफ है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसको अवश्य यहाँ पे लिखें और हमें बताएं। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।